टू माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम काफ़ी दिन बाद मुलाकात कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी के रिज़ल्ट को लेकर के, क्योंकि जो रिज़ल्ट आया है उसमें कुछ कमियां देखने को मिली हैं। तो उन चीज़ों को लेकर के कुछ एनालिसिस करेंगे। और जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनका नहीं हुआ है, लिस्ट में नाम नहीं आया है, ठीक है, जिनका नाम नहीं आया है वो अपनी मेहनत को बरकरार रखें, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब जो रिज़ल्ट आया है उस चीज़ को लेकर के, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं, और इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा उस चीज़ को लेकर के भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, मैंने एक स्लाइड बनाई है, ये तुम्हारा इधर से पेन ले लें। ये आरआरबी एएलपी 2025 सीवीटी 1, ठीक है। इसमें क्या ट्विस्ट है वो हम लोग यहाँ देख लेंगे। टोटल नंबर आपको पता ही है कि कितने नंबर का पेपर होता है, 75 मार्क का। जो 2018 की भर्तियाँ थीं, ठीक है, 2018 में जो भी भर्ती हुई थी उसमें क्या था कि ये इतना इस तरीके से हो जाता था। ये मैंने थोड़ा गलत लिखा है यहाँ पे, मतलब लोगों के 20 भी नंबर बढ़े हैं और 25 भी बढ़े हैं, ठीक है। इस तरीके से नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो जाते थे। और माइनस भी 4 से 5 नंबर, 6 नंबर, मतलब 10-10 नंबर तक लोगों के माइनस हुए हैं इसमें 2018 की भर्ती में। फिर उसके बाद में कैंडिडेट ने मुद्दा उठाया कि इस तरीके से अगर ये नॉर्मलाइज होता रहेगा तो जिन कैंडिडेट के कम नंबर आते हैं, सपोज़ मान के चलो कि कट ऑफ, जैसे मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान रहा हूँ कि एससी की कट ऑफ गई है तुम्हारा 32 नंबर पर प्री की, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा इसमें क्या हुआ कि किसी कैंडिडेट के 15 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें अगर इसमें 15-16 नंबर या 20 नंबर आपके बढ़ा दिए, 20 नंबर अगर इसमें बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 35 नंबर, तो ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में एक का आ रहा है तुम्हारा 32 नंबर, 32 नंबर आया, और इसमें से 4 माइनस कर दिए तो कितना बचा तुम्हारा 28 नंबर, एससी का ही कैंडिडेट है। तो इस तरीके से इसको बेस मान करके हम, और जो तुम्हारा जनरल ओबीसी वगैरह है उसमें भी इस तरीके से रहा है, ठीक है। तो इस कैंडिडेट का 15 पे सिलेक्शन हो गया और इसका 32 ला के भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती थी। अब हम बात करते हैं कि फिर उसके बाद में जब कैंडिडेट ने मुद्दा उठाया, मेल्स, ईमेल्स वगैरह जो भी है, बोर्ड वगैरह को किए, तो इन्होंने कुछ जो तुम्हारा वो था, जो सिनेरियो था इनका, भर्ती प्रोसेस था, उसमें कुछ चेंज करने की कोशिश की। तो इन्होंने चेंज भी किया। तो बीच में जो 18 से 24 तक की जो भर्तियां थीं उसमें ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिली। उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होता था, लेकिन वो बहुत कम, ठीक है। जितना कि कैंडिडेट अगर सिलेक्शन हुआ है तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी लग रहा था कि हाँ, ट्रांसपेरेंसी धीरे धीरे करके आ रही है। लेकिन जब 2025 का ये जो रिज़ल्ट दिया है, इसमें सीधा 22 नंबर, ठीक है, 22 नंबर कम कर रहे हैं। बढ़ाने का क्या होगा, ठीक है। तो 22 नंबर कम हो गया, और बढ़ाने में आपका 32 नंबर बढ़ा भी दिए, मतलब 32 नंबर, और ये हाईएस्ट मिले हैं ये अभी 32 नंबर, ठीक है। और एक कैंडिडेट का मैंने डेटा मतलब दिखाया नहीं है, मैंने सिर्फ इस पर नोट डाउन कर लिया, जिससे कि आपको एक चीज़ें समझने की थोड़ा सा मतलब सहूलियत मिल जाएगी। तो देख लेते हैं। इसमें एक कैंडिडेट का ये डेटा है, उसमें कैंडिडेट रिजल्ट एनालिसिस मैंने लिख रखा है, कैटेगरी उनकी है यूआर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं तुम्हारे 75, इग्नोर्ड हैं 0, ठीक। उसके बाद में ये टोटल वैलिड क्वेश्चन है तुम्हारा 75, और उसके बाद में तुम्हारा ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कितने किए हैं, ये इसको थोड़ा सा मतलब ध्यान में रखिएगा। ध्यान तो कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मली देखना है कि आखिर हो कैसे रहा है।
और अगर आप भी उस दायरे में आ गए कि आपका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, आप भी आउट हो गए यहाँ से, तो आप रेलवे को मैसेज या ईमेल कर सकते हैं। उस चीज़ को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे का स्टेप क्या लेना है और किस तरीके से ये सारे प्रोसेस फॉलो अप करने हैं, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैंडिडेट के करेक्ट हुए ये, ठीक है, 25 क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। उसके बाद में नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए हैं 16, तो 16 क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया, तो ये टोटल मिला करके कितना हो गया 41, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। रॉ स्कोर इनको मिला है 19.66, ठीक है, जो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रॉ मार्क इन्होंने आउट ऑफ 100 दिए हैं 26.22, तो ये भी ठीक है जो भी दिया है। उसके बाद में साहब को यहाँ से नॉर्मलाइजेशन मिला है 57 नंबर इनके हो गए, मतलब 57 नंबर टोटल इनके हुए हैं नॉर्मलाइजेशन होने के बाद का है ये नॉर्मलाइजेशन यहाँ लिख देते हैं, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का है, ठीक है, ये वाले नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद के। तो अब यहाँ से लगा लो कि कितना नंबर बढ़ा, यहाँ से यहाँ करेंगे तो 31 नंबर के करीब ये 31 नंबर दिया गया है इनको। तो 31 नंबर जो दिया गया है वो उसका फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, तो ये चीज़ें कैंडिडेट के सामने रखी जाए ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर इनका ये 41 नंबर था, ठीक है, 41 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, 25 करेक्ट हुए हैं, 16 गलत हुए हैं, तो गलती तो ठीक ही है इनकी, ठीक है, गलती भी ठीक ठाक ही करी है। और फिर 31 नंबर इस तरीके से इन्होंने जो बढ़ाया है, ये किस तरीके से बढ़ाया है, कौन सा फॉर्मूला है, क्योंकि फॉर्मूला लगाना हम कैंडिडेट को भी आता है, किस तरीके से वो वर्क करता है वो भी हम एक बार देखेंगे। और जो भी आरआरबी का जो नोटिफिकेशन आता है उसमें जो फॉर्मूला होता है उसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, उसमें एक एग्जांपल लेकर के दिखाया भी जाता है। तो कैंडिडेट को दिखाओ उस चीज़ को, जिससे कि कैंडिडेट के मन में दुविधा वाली बात ना रहे। उसके बाद ये फॉर्मूला का मैंने बोल दिया, बता दिया है आपको। और सेकंड कैंडिडेट का ऐसे ही था सिनेरियो, उनका 64.33 नंबर, मतलब इनका करेक्ट नंबर इतना आ रहा है, ठीक है, 64.33, इनका ये नॉर्मलाइज्ड नंबर नहीं है, ये सिर्फ खुद का नंबर है। और उसमें से नॉर्मलाइजेशन जैसे ही किया इन्होंने, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद नंबर घट के हो गया इतना, ठीक है। तो इनका क्या था कि अगर इसमें इनकी भी यूआर कैटेगरी है, ठीक है, तो ये अगर इतना भी नंबर रहता है, इसमें अगर थोड़े से नंबर और जोड़ देते तो इनका भी सिलेक्शन हो जाता, मतलब CBT 1 क्वालिफाई हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। और बाद बाकी आपका करना क्या है कि आप एक मेल टाइप करें, ठीक है, आप मेल टाइप करें, आपको जो भी समस्या हुई है कि मेरे नंबर इतने थे, ठीक है, मतलब सबसे पहले आप नाम लिख दें, ठीक है, नाम, और जो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो रहती है, और जो एडमिट कार्ड के ऊपर जो डिटेल्स है ना वो सारी लिखने के बाद, और जो आपका स्कोर कार्ड जो आया है वो उसमें अटैच करें, है ना, और अपनी क्वेरी नीचे यहाँ पर लिख करके दें कि मैंने इस तरीके से, हाँ, मतलब इतने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब ध्यान दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें जब बोर्ड को जाएंगी, और एक कैंडिडेट की नहीं, कम से कम हज़ारों कैंडिडेट अगर इसको बोर्ड को सेंड करेगा, तो ऐसी बात नहीं है कि बोर्ड इसके ऊपर एक्शन ना ले, तो बोर्ड ज़रूर इसके लिए सोचेगा। तो आप सारे कैंडिडेट जितने भी हैं, जो भी जिनका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, उनसे तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, और जिनका नहीं हुआ है तो वो प्लीज़ इस तरीके से मैसेज ईमेल के थ्रू मैसेज सेंड कर सकते हैं
ठीक है, रेलवे बोर्ड को, जिससे कि रेलवे बोर्ड आगे क्या करता है उसका हम लोग वेट करेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।